पेश करदा बजट को मुस्तरद करता हूँ। ये अवाम दोस्त बजट नहीं बल्कि अवाम मुश्किल बजट है और अवाम दुश्मन बजट है और अवाम को मतलब सही तरीके से रिलीफ नहीं दिया जो हमारी उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से। 16 लाख आदमी जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद फर्दर टैक्स ना करें और फाइलर लोगों के ऊपर आपने मज़ीद एक टैक्स का नया बहरान दे दिया, उनके एग्जम्पशंस ख़त्म करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बजट 2024-25 जो पेश किया गया है वो 12,870 अरब का टैक्स हदफ दिया है FBR को, जो मेरी समझ के मुताबिक वो एक अनरियलिस्टिक टैक्स टारगेट है और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत में हुकूमत पाकिस्तान नहीं अचीव कर सकेगा। उसके बाद फिर जो उन्होंने एक्सपोर्टर्स के साथ हालात किए हैं, एक्सपोर्टर्स की सारी एग्जेम्पशंस को ख़त्म कर दिया गया है। जब आज मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है, वहाँ पे आप एक्सपोर्टर्स की एग्जेम्पशन को ख़त्म कर देंगे तो आप किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पैदा हो गया। दूसरी बात जिसके लिए आपने फाटा पाटा एक बहुत बड़ा इशू था, आपने उसका सेल्स टैक्स को एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देने की क्या ज़रूरत है, वो भी ख़त्म कर दें। उसकी वजह से पूरा मुल्क डिस्टर्ब है। एक तरफ आप जहाँ पे एग्जेम्पशंस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जहाँ टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स जो आज वो सेक्टर्स हैं जिनको इंतहा की ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, उन पे आपने 15% सेल्स टैक्स को ख़त्म करके 18% कर दिया। नॉर्मल रिजीम में ले आए आप, उसको एग्जेम्पशन ख़त्म की जिसको ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ आप फाटा पाटा के अंदर सिर्फ सेल्स टैक्स ख़त्म करके और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं, तो ये भी एक नाजायज़ है और दोहरा मेयार है जिसको हम बिल्कुल ही स्ट्रेट अवे और कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। मैं इस पेश करदा बजट को मुस्तरद करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं बल्कि अवाम मुश्किल बजट है और अवाम दुश्मन बजट है कि जिसके बाद आप महंगाई आपकी बढ़ेगी, कम नहीं हो सकेगी। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी और जो हम अक्सर ये बात हमारी हुकूमत पाकिस्तान से होती रही है, हमने हमेशा कहा कि अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। 16 लाख आदमी जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद फर्दर टैक्स ना करें, लेकिन आपके बजट के अंदर फिर वही देखने को मिला कि आपके जो नॉन फाइलर लोग हैं वो फिर फ़ायदा उठा जाएंगे और फाइलर लोगों के ऊपर आपने मज़ीद एक टैक्स का नया बहरान दे दिया, उनकी एग्जेम्पशंस ख़त्म करके आपने अपना 1% से 2.25% कर दिया है आपका सेल्स के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बजट के अंदर एकोनॉमलीज़ हैं और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। खुशाइन बात जो है वो सैलरी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और मतलब उसके अंदर 25% से लेके मतलब 15% से लेके 25% तक का इजाफ़ा हुआ है। ये मार्केट में पैसा आएगा, सर्कुलेशन होगी इसकी, तो इंशाल्लाह ताला डिमांड क्रिएट होगी। ये एक इसकी पॉजिटिव साइन है। लेकिन हुकूमत ने वो भी बहुत ही इंटेलिजेंटली आपकी सैलरीज़ बढ़ाई हैं क्योंकि टैक्स स्लैब आपका डबल कर दिया है। जब कैलकुलेट करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेट सपोज़ मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ कि लाख रुपये की तनख्वाह वाले की तनख्वाह 25,000 रुपये बढ़ के 1,25,000 हो रही है, लेकिन अगर वो पहले कोई 10,000 रुपये टैक्स देता था तो अब वो 30,000 रुपये टैक्स देगा। तो जो 25,000 रुपये तनख्वाह बढ़ी है उसमें से 20,000 रुपये टैक्स में चले जाएंगे उसके। तो ये एक बड़ी चीज़ें देखने वाली हैं इस बजट के अंदर। बहुत घुमाया फिराया है और आवाम को मतलब सही तरीके से रिलीफ नहीं दिया जो हमारी उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से।